सरकार खुद अपराध में लिप्त है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब पहले कभी नहीं रही इतिहास में जितनी आज है। लेकिन अभी तक जो SIR हुई है उसमें हमें कोई नुकसान हुआ नहीं है, उसमें सारा नुकसान बीजेपी को है। लेकिन जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उसे हम मानते हैं। समाजवादी पार्टी की सोच ये है कि सब जाति सब धर्म का सम्मान करो, किसी की आस्था को चोट मत पहुँचाओ। हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ तो आवाज़ दयानंद ने भी उठाई, विवेकानंद ने भी उठाई, राजा राम मोहन राय ने भी उठाई। सनातन का मतलब है कि जो सदैव से रहा और सदैव रहेगा। और ये लोगों को हर कार्रवाई में, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग में, वोट बनाने में, वोट काटने में, मुकदमे दर्ज करने में, मुठभेड़ करने में, हर चीज़ में जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं। लोग आई लव मोहम्मद कहने पर आपत्ति कर रहे हैं, वो मूर्ख लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। देश भर में SIR की प्रक्रिया चल रही है। अब आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और देश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के कई सारे सवालों के उठ भी रहे हैं। तो इसी बीच हम आ चुके हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथ सीनियर स्पोक्स पर्सन राजकुमार भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर। सर, सबसे पहला सवाल ये लूँगा आपसे कि मैं अभी जब आ रहा था तो मैंने एक पोस्ट देखी आपने फेसबुक पर भी पोस्ट की हुई है। शहजाद पूना वालों को लेकर के भी काफ़ी सारा जो है बखेड़ा खड़ा हुआ है। आपने बहुत लंबा एक पोस्ट लिखा है कि वो आपकी चरित्र को भी धूमिल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले वो मामला क्या था, पहले तो ये जानना चाहेंगे। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर प्रवक्ताओं की, अगर 4, 5, 6 प्रवक्ताओं को छोड़ दें जो कि थोड़े शालीन हैं और सभ्य हैं, बाकी ज़्यादातर प्रवक्ता प्रोपेगेंडा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, विपक्ष को बदनाम करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और वो डिबेट थी जी न्यूज़ पर मेरी शहजाद पूनावाला के बीच में। उसे आप पूरी डिबेट देखोगे, लगभग 45 मिनट का शो है वो। एक भी शब्द मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, और क्यों बोलेंगे हम। और मैंने शुरुआत ये की, जब एंकर ने मुझसे पूछा कि मैंने कहा हिंदू धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, बहुत महान धर्म है, पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का सम्मान किया जाता है और ये उदार और त्याग तपस्या वाला धर्म है। हिंदू चींटी को भी बचा के पैर रखते हैं, ऐसा धर्म है ये। लेकिन बीजेपी RSS के लोग इसे कट्टर बनाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई ये है। तो ख़त्म होगी डिबेट, कोई बात नहीं। बाद में शहजाद पूनावाला लिख रहा अपने पोस्ट में, राजकुमार भाटी ने हिंदुओं को गाली दी, हिंदू धर्म को गाली दी, हिंदू को अपमानित किया और ये किया वो किया, तो वो मुझे बहुत ख़राब लगा। अच्छा, तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा, और उस पर फिर गाली बक रहे हैं लोग जो इनके IT सेल के लोग हैं। और एक दो तो जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं मुझे। अच्छा, थ्रेट्स आई हैं आपको मतलब? हाँ, अब तुम बिल्कुल झूठी पोस्ट डाल रहे हो। मैंने वो वीडियो डाल दी, उसमें क्लिप डाल दी। और वो तो ये है इनका जो मैंने आप हाँ, क्योंकि देखिए बतौर स्पोक्स पर्सन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ये भी कई बार बोला जाता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, लोग कहते हैं आप एथीस्ट हैं, आप कहते हैं कि आप नास्तिक हैं, क्या ये हकीकत है? आप मानते हैं? नहीं, ये व्यक्ति की निजी आस्था होती है। ठीक है नहीं, इसकी इजाज़त हमें धर्म भी देते हैं, कानून भी देते हैं और समाज भी देता है। और किसी को किसी की निजी आस्था में प्रश्न पूछने का या उंगली उठाने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उसे हम मानते हैं। समाजवादी पार्टी की सोच ये है कि सब जाति सब धर्म का सम्मान करो, किसी की आस्था को चोट मत पहुंचाओ। वो मेरी निजी आस्था में क्या हूँ और उसे मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, ये क्योंकि मैं भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका नाम राजकुमार भाटी है, गुर्जर समाज से आप आते हैं, आप खुद एक हिंदू हैं। तो जब ये बातें होती होंगी कि भाई हम हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके मन में भी तो ये सवाल आता होगा ना कि भाई मैं भी तो हिंदू हूँ, ये मेरा भी तो धर्म है, सिर्फ आपने तो इस धर्म का टेंडर नहीं ले लिया। ऐसा कुछ आपके मन में आती तो होगी बात? नहीं, मैं तो ये सवाल कई बार पूछता हूँ, जब वो कहते हैं ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। तो मैंने कहा यार, मेरे बच्चे भी तो हिंदू हैं, मेरा परिवार भी तो हिंदू है, मेरे सारे रिश्तेदार भी तो हिंदू हैं। तो क्या हम उनके विरोधी हैं? हम उन्हें नष्ट करना चाहते हैं? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कोई ये कहे हमें कि हम हिंदू विरोधी हैं। क्यों होंगे हम हिंदू विरोधी? और अगर हिंदू धर्म हमें इतना खराब किसी को लगेगा, कोई धर्म, तो उसे छोड़ने की इजाज़त भी कानून देता है। अगर हम हिंदू बने हुए हैं तो अपनी मर्जी से बने हुए हैं नहीं। और मैं तो मानता हूँ कि अगर विशेषताएं गिनी जाए सब धर्मों की, तो हिंदू धर्म में ज़्यादा विशेषताएं हैं। लेकिन एक दो बुराइयां भी हैं, तो उन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना, धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं है। हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ तो आवाज़ दयानंद ने भी उठाई, विवेकानंद ने भी उठाई, राजा राम मोहन राय ने भी उठाई, राहुल सांकृत्यान ने भी उठाई। ठीक है नहीं, अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सवाल उठाया इस पर, जिन्होंने उस पर, तो वो आवाज़ उठाना बुराइयों के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, कट्टरता के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना, धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं है। जिसे धर्म से प्यार होगा वही उसकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेगा।
सही बात। और जो उसे नष्ट करना चाहेगा वो तो उसमें और बुराई पैदा करेगा। ठीक है, एसआईआर को लेकर के भी आपसे सवाल करना है, क्योंकि 12 राज्यों से ज़्यादा जगहों पर एसआईआर चल रहा है। अभी यूपी की एसआईआर हुई है, अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई है। अब उस ड्राफ्ट लिस्ट के बाद सबसे ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत है, लोगों के वोट बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, लोग कह रहे हैं इसमें मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, इसके पीछे कुछ है षड्यंत्र हकीकत में? ये उत्तर प्रदेश में एसआईआर करा के भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। अच्छा। ये तथ्य अभी तक नहीं आया है। ये जो आप कह रहे हो कि मुस्लिम वोट ज़्यादा कट रहे हैं, मुस्लिम बहुत चौकन्ना था, बहुत जागरूक था और बीजेपी से डरा हुआ था। इसलिए मुसलमानों ने खुद बीएलओ को ढूंढ ढूंढ के अपने सबने फार्म भर दिए। अब जो वोट कटे हैं ज़्यादातर शहरी जो क्षेत्र के वोट कटे हैं, हाँ। और उस वोट बैंक के कटे हैं जो बीजेपी को वोट देता है। इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। योगी आदित्यनाथ जी बार बार बयान दे रहे हैं। अब ये अगर इसमें कुछ षड्यंत्र कर रहे हों तो अलग बात है, उस पर भी हमारी चौकन्नी नज़र है। लेकिन अभी तक जो एसआईआर हुई है उसमें हमें कोई नुकसान हुआ नहीं है, उसमें सारा नुकसान बीजेपी को हुआ। अभी फिलहाल मतलब ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात आप बता रहे हो। हाँ, जो भी हुआ अब ये करना तो चाह रहे थे अपने फायदे के लिए। जो ये बीएलओ, आपको पता होगा बीएलओ के ऊपर भी कह रहे थे बहुत ज्यादा प्रेशर है। कई बीएलओ का आपने देखा होगा, उन्होंने वीडियो बनाई है और वो खुद भी सुसाइड किया। लोगों ने कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर है। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो बात सही है। मेरी तो दसियों बीएलओ से बात हुई है जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई। और हमारे ज़िले में 2 लोगों ने तो नौकरी छोड़ दी, एक महिला ने, एक पुरुष ने। दोनों टीचर थे। 15-15 साल, 14-14 साल की नौकरी होगी। सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? उन्होंने रिजाइन जो दिया उसमें ये साफ लिखा कि एसआईआर को लेकर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है और हम मानसिक रूप से जो है परेशान हैं। और आपने देखा होगा कई लोगों ने सुसाइड कर लिया और लगभग 40 बीएलओज की मौत हुई है पूरे देश में इसी प्रक्रिया के तहत, मतलब दौरान। तो ये इन्होंने मूर्खता तो ये की कि 1 महीने का टाइम रखा शुरू में। हमने उसी समय कहा था 1 महीने का टाइम कम है। ये उसी समय अगर 3 महीने का कर देते तो ना तो बीएलओ पे प्रेशर पड़ता और स्मूथली जो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती। फिर इन्हें बढ़ानी पड़ी 2 बार। तो ये कम समय में ज़्यादा वर्क प्रेशर वाली बात। तो बिना सोचे समझे, बिना आगे का अनुमान लगाए ये इस तरह के कदम उठाते हैं और उसमें जो है विफल होते हैं। तो बीएलओ के ऊपर प्रेशर था और वो बात सही है। ठीक है, योगी सरकार के हम फॉर्मूले की अगर बात करें तो योगी सरकार बार बार ये कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर यूपी के अंदर बहुत मजबूत किया है, हम ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं, जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उनके पैरों में गोली मारी जाती है, और कहते हैं कि मजबूती से काम करें। बुलडोजर बाबा का टैग उन्हें मिल गया है। तो इस लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? ये एक प्रचार किया जा रहा है सिर्फ, या फिर हकीकत में धरातल पर इसके कुछ अच्छी तस्वीर यूपी में दिखी भी है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब पहले कभी नहीं रही इतिहास में जितनी आज है। जितना क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है इतना ज़्यादा क्राइम कभी नहीं हुआ। लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में और हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। और जिसका ये श्रेय लेते हैं ऑपरेशन लंगड़ा और बुलडोजर, ये दोनों गैरकानूनी कृत्य हैं, ये अपने आप में अपराध हैं। तो अगर ये इसका श्रेय ले रहे हैं तो ये साफ जाहिर है कि सरकार खुद अपराध में लिप्त है। किसी को पकड़ के उसके पैर में गोली मार देना कानूनन अपराध है। किसी का न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए बिना किसी का घर या दुकान बुलडोजर से गिरा देना वो कानूनी अपराध है। तो पहले केवल अपराधी अपराध करते थे, अब सरकार भी अपराध कर रही है, पुलिस भी अपराध कर रही है। ठीक है, पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार चल रही है कि पिछड़ा दलित आदिवासी के हक की हम आवाज़ उठाते हैं, और यूपी में जब विधानसभा चुनाव 2027 आने भी वाला है तो इसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी सवाल लोग कर रहे हैं कि ये हकीकत में भी मतलब चुनाव में एक अहम मुद्दा है, इस पर काम किया जाएगा, या फिर जैसे बीजेपी बात करती है हम सनातन धर्म को आगे लेकर चल रहे हैं, उस तरीके का कोई गणित समाजवादी पार्टी की तरफ से भी है? नहीं, सनातन तो सभी हैं, सनातनी तो सनातन का मतलब है कि जो सदैव से रहा और सदैव रहेगा, तो सभी हैं। कोई वो तो सनातन कोई अलग से वर्ग नहीं है। पीडीए को इसलिए नाम पे पीडीए का मसला उठाया अखिलेश यादव जी ने क्योंकि ये सरकार, योगी जी की सरकार, जाति देख के अन्याय करती है। शिक्षक भर्ती में बेईमानी हुई, अभी राजस्व लेखपाल की जगह निकली, उसमें ओबीसी और एससी की सीट काट दी गई। फिर अखिलेश जी ने आवाज़ उठाई तो वो बढ़ाई गई। और ये लोगों को हर कार्रवाई में, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग में, वोट बनाने में, वोट काटने में,
मुकदमे दर्ज करने में, मुठभेड़ करने में, हर चीज़ में जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं। बुलडोजर में भी जाति धर्म देखते तो हैं। मतलब आप ये मानते हैं जो अराजकता अगर यहाँ कुछ फैल रही है तो उसके पीडीए पीछे का सरकार मतलब है जिन जिन के साथ बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है वो सब पीडीए हैं, अच्छा और उन्हें इकट्ठा कर रही है समाजवादी पार्टी, और उसका रिजल्ट जो है चुनाव में देखने को मिला। अच्छा, हमने मतलब भारतीय ये है जनता कि पार्टी को हराया 24 के लोकसभा चुनाव में। हाँ अच्छा यूपी में रिजल्ट आया है उसमें कोई डाउट नहीं। आपका ये कहना है कि बीजेपी से अब जो परेशान है वो सब पीडीए में है अब। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, दलित, आदिवासी। अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी तो है ही है, हम्म, पीड़ित, दुखी और अपमानित भी है। अच्छा जो भी पीड़ित हैं, जो भी दुखी हैं, जो भी अपमानित हैं, अच्छा, बीजेपी के सताए हुए हैं, वो सब पीडीए हैं। चलिए। आई लव मोहम्मद वाला मामला यहाँ बहुत चला था यूपी में उस वक्त। मैं क्योंकि बिहार इलेक्शन कवरेज कर रहा था तो यहाँ पर आई लव मोहम्मद वाला मामला बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसके चलते कई जगहों पर हिंसा भी भड़की थी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कोई अगर आई लव मोहम्मद कहता है तो ये कोई अपराध नहीं है। जिसे आई लव राम कहना वो आई लव राम कहे, जिसे आई लव कृष्ण कहना आई लव कृष्ण कहे। बरेली में लेकिन बहुत जो ज़्यादा लोग आई लव मोहम्मद कहने पे आपत्ति कर रहे हैं वो मूर्ख लोग हैं, और वो देश में शांति नहीं चाहते। कोई अपने जिनकी जिसमें उनकी आस्था है उसके लिए आई लव कहना चाहते हैं, या जिसे वो प्यार करते हैं कहना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? तो ये तो कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई अपराध है, ना कोई गलत बात है। अच्छा, आने वाले समय अब जब 2027 का यूपी का चुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी क्या लीड लेकर के अब 2027 में उतरेगी मैदान में? जो आपको लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश में जैसे बीजेपी की बात करते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो धर्म की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी किस कॉन्क्रीट विजन के साथ इस बार उतरेगी यूपी में? समाजवादी पार्टी उतरेगी नहीं, उतर चुकी है। हम 6 महीने पहले चुनाव में उतर चुके हैं। हम एक एक विधानसभा क्षेत्र में एक एक बूथ पर काम कर रहे हैं। इलेक्शन मोड में आ चुके हैं मतलब बिल्कुल पूरी तरह समाजवादी पार्टी इलेक्शन मोड में है। हमारी बूथ कमेटियां बन चुकी हैं, अब उनके प्रशिक्षण शुरू होने वाले हैं, और जी विधानसभाओं के प्रभारी घोषित किए जाएंगे अभी बहुत जल्दी। और इस बार समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी सीटें ला के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है, क्या पार्टी के अंदर, क्योंकि हम जैसे देखते हैं स्पोक्स पर्सन के मामले में भी आप एक सीनियर स्पोक्स पर्सन है, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पक्ष रखते हैं, ये ऐसा हो सकता है, क्या उम्मीद है कि राजकुमार भाटी 2027 विधानसभा में चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? नहीं, मैं 22 में भी चुनाव लड़ा हूँ, 12 में भी चुनाव लड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इस बार मैं कुछ बड़ी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने जो मार्च में मैं दादरी में एक पीडीए भाईचारा रैली कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र के लोग आएंगे। अच्छा, और मैं 50 विधानसभाओं में मीटिंग कर चुका हूँ, बाकी की 100 में भी करके आऊँगा। तो मैंने इसलिए इस तैयारी के लिए कह दिया अखिलेश जी से, इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, खुद नहीं लड़ूंगा। मैं 150 विधानसभाओं में प्रचार करूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। तो महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी इस बार, ये लग रहा है, कांग्रेस के साथ, या फिर समाजवादी पार्टी इंडिपेंडेंट अकेले लड़ेगी? नहीं, ज़्यादा संभावना तो ये है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजकुमार भाटी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, क्योंकि ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे चल भी रहे हैं जिसको लेकर के इनसे सवाल लेना ज़रूरी था, जिसका तरीके से इन्होंने सारा जवाब दिया है। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप।